बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम डिजिटल लिटरेसी की हैंड ऑन एक्सरसाइज जो नंबर 1 है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको ये सिखाया था कि किस तरह से आपने अपनी CS 101 की असाइनमेंट के लिए ये जो डिजिटल लिटरेसी वाला कोर्स है इसकी किस तरह से आपने ये जो अटेंडेंस है लेक्चर की ये किस तरह से कंप्लीट करनी है और अपना क्विज किस तरह से करना है। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं वॉच की तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप पहले मेरी वो वीडियो वॉच करना, उसके बाद जो है उससे फायदा क्या होगा कि आपके सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, आपका क्विज हो जाएगा और बाकी रह जाएगी एक्सरसाइज। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज करना सिखाऊंगा। तो जब आप एक्सरसाइज कर लोगे तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके बाद फिर जनाब आपने अपने जब आप ये सारा कुछ कर लोगे, लेक्चर भी वॉच कर लोगे, क्विज भी कर लोगे और एक्सरसाइज भी जब कर लोगे तो फिर आपने क्या करना है, अपने डिजिटल लिटरेसी वाले ऑप्शन पर आकर, यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी वाले ऑप्शन पर आकर आपने क्या करना है, इसका ले लेना है स्क्रीनशॉट इस पेज का। और इस पेज का स्क्रीनशॉट अपने इस प्रोग्रेस टाइमलाइन वाले पेज का स्क्रीनशॉट लेकर आपने अपने LMS पे क्या कर देना है, सबमिट करवा देना है। तो इस तरह आपकी असाइनमेंट नंबर जो 2 है CS 101 की वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं अपनी पहली वीडियो का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें लेक्चर कंप्लीट करना और ये क्विज करना मैंने सिखाया हुआ है। अब चलते हैं और हैंड ऑन एक्सरसाइज किस तरह से करनी है वो आपको बता देता हूँ। उसके लिए दोस्तों आप अपने आ जाओगे सबसे पहले होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद ये देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एक्सरसाइज का। आप यहाँ पे एक्सरसाइज पे क्लिक करोगे। एक्सरसाइज पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे जी लिखा हुआ जी डिजिटल लिटरेसी। तो डिजिटल लिटरेसी की ये हमारे पास असाइनमेंट है, ठीक है, और मतलब एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज की यहाँ पे आपने क्लिक करके फाइल डाउनलोड करोगे, क्वेश्चन फाइल, ठीक है। और इसकी जो ड्यू डेट है वो 8 जनवरी 2026 है और इसकी जो टोटल मार्क्स हैं वो 10 है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी क्वेश्चन फाइल जो है डिजिटल लिटरेसी वाले कोर्स की क्वेश्चन फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरी जो क्वेश्चन फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं आपको क्वेश्चन फाइल दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जनाब हमारे पास क्वेश्चन फाइल है। इसका टोटल मार्क्स 10, ड्यू डेट ये, और ये देखें डिजिटल लिटरेसी कोर्स और हैंड ऑन एक्सरसाइज नंबर 1। अब करना क्या इसमें, उसकी तरफ चलते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे दोस्तों एक बात मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर आपने जो सोल्यूशन फाइल ना वो MS वर्ड यानी डॉक या डॉक्स फॉर्मेट के अंदर सबमिट करवानी है। इसके अलावा किसी अदर फॉर्मेट के अंदर आप ये डिजिटल लिटरेसी वाली जो एक्सरसाइज है ये सबमिट नहीं करवा सकते, ठीक है। अब इस असाइनमेंट को करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपके लैपटॉप या फिर PC के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं है तो पहले आप क्या करो, आप अपने करीब मार्केट में जाकर अपनी USB में जो है MS ऑफिस का सेटअप ले आओ और लाकर उसको अपने लैपटॉप या PC में इंस्टॉल कर दो। उसके बाद जो है आप इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हो। और अगर नहीं ऐसे करना तो फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली अपना लैपटॉप ले जाओ अपने करीब मार्केट में, वहां जाके उनको बोलोगे मुझे मेरे लैपटॉप या फिर PC के अंदर जो है कर दो MS ऑफिस जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दो, तो वो आपको इंस्टॉल कर देंगे। लेकिन अगर आप बस पहले से MS ऑफिस जो है यानी MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट अगर पहले से डाउनलोड और इंस्टॉल है तो वेल एंड गुड है, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे टास्क नंबर 1 ये है, क्रिएट अ सिंपल डॉक्यूमेंट, यानी सर बोल रहे हैं ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। ये हमारे टास्क नंबर 1 को हम करने जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप दोस्तों बताऊंगा ना वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप आपने ये चीज़ जो है वो परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आपका जो विंडो का सर्च बॉक्स है यहाँ पर सर्च करो वर्ड। क्या लिखो आप, वर्ड। जैसे आप लिखोगे वर्ड तो ये देखो आपके पास चूंकि सक्सेसफुली पहले से MS ऑफिस इंस्टॉल था तो आपके पास ये देखो यहाँ पर आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये चीज़ मैं दोस्तों आपको यहाँ पे एक और क्लियर कर दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी मेरे तरह MS वर्ड का आपके पास भी लेटेस्ट जो है वो वर्जन हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास बस MS वर्ड होना चाहिए, वो चाहे कोई भी वर्जन हो, 2007 का, 2013 का, 2010 का, 2016 का, 2021 का, कोई भी भाई वर्जन हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना ख्याल रहे कि वर्ड ज़रूर होना चाहिए। अब मेरे पास जो ये 200 वर्ड वर्जन है ये बेसिकली लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ओ सॉरी एक्सेल का, ओ एक्सेल कह रहा हूँ यार, MS ऑफिस का। लेकिन अगर आपके पास ओल्ड वर्जन है तो फिर भी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, आप उसके ऊपर भी अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। बस आपने यहाँ पे सर्च करना वर्ड। जैसे सर्च करोगे वर्ड तो आपके सामने इस तरह MS वर्ड का फाइल आ जाएगी, ऑप्शन आ जाएगा। आपने यहाँ पे इस पे ऐसे एक दफ़ा क्लिक कर देना। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये देखिए आपके सामने इस तरह ना एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट सर ने क्या बोला है, नेक्स्ट सर ने बोला एंड क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये डॉक्यूमेंट ओपन होगा तो यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपने यहाँ पे थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेना। इसका फॉन्ट साइज आप 16 पे ले जाओ। 16 पे लेके जाने के बाद आप इसको टाइम्स न्यू रोमन में कन्वर्ट कर दो। टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पे क्लिक कर दो। साइज, इसका साइज हमने कहा यहाँ से इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसका फॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज कर लिया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टास्क नंबर 1 सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। ये लिखने के बाद आप चाहे टास्क नंबर 1 लिख दो या सॉल्यूशन लिख दो, जो मर्जी लिख दो।
उसके बाद सर ने क्या बोला, सर ने बोला अब आपने क्या करना है, टाइप योर नेम, एज एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट योर सेल्फ, यानी सर बोले अपना नेम लिखो, अपनी एज बताओ और अपनी शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताओ। तो यहाँ पे हम वही करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे दोस्तों हेडिंग देंगे, क्या बोला, यहाँ पे सबसे पहले ना आप बोल्ड पे क्लिक करो, यहाँ पे बोल्ड करो इसको, यहाँ पे बी पे क्लिक करोगे ये बोल्ड रहेगा। यहाँ पे आप सबसे पहले हेडिंग दो नेम, नेम की हेडिंग देने के बाद ऐसे आप नेम की हेडिंग दी, अब आप बोल्ड जो है वो खत्म कर दो। बोल्ड खत्म करने के बाद यहाँ पे सिंपली क्या लिखो, अपना नेम लिख दो, जो भी आपका नेम है। तो मैं लिख देता हूँ लेट्स से KST लर्निंग, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम। वैसे मेरा नाम KST लर्निंग नहीं है, खिजर शहाल है, लेकिन चूंकि मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया KST लर्निंग। आपका जो भी नाम है, अली रजा, आपका नाम मरियम, आपका नाम जो है सना, आपका नाम जो है वो तलहा, आपका नाम हुसैन, जो भी नाम है आपका, वो यहाँ पर आप नेम की जगह पे लिख देना। उसके बाद आप अपने नेक्स्ट लाइन पे आना, ऐसे आप अपने कीबोर्ड सेंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन पे आओगे। नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद आप सिंपली यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट आने बोला अपनी 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 एज बतानी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसको बोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोल्ड बी पे क्लिक करते हैं, बोल्ड, और यहाँ पे अपना अपने हेडिंग देते हैं एज। एज की हेडिंग देने के बाद सिंपली हम यहाँ पर बोल्ड वाली जो ऑप्शन है इसको वापस से आप बी पे क्लिक करोगे ये बोल्ड हो जाएगा, दोबारा क्लिक करोगे वो अनबोल्ड हो जाएगा, मतलब बोल्ड खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अपनी एज बता देते हैं। मेरी एज है जी, मैं अपनी एज बताता हूँ, आपकी जो भी एज होगी वो आपने बता दें, 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ऐसे आप लिख देंगे, आपकी जो भी एज है वो आपने यहाँ पे सिंपली क्या कर देनी है, बता देनी है, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट वो आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट दोस्तों आपने ये करना है, नेक्स्ट बोल रहे हैं सर क्या बोला, एंड शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, कि अपने बारे में आप कुछ थोड़ा सा बताओगे, आप कौन हो भाई, कहाँ से आए हो, किस दुनिया से आए हो आप, ठीक है, इस तरह से कुछ भी आप बता सकते हो। तो यहाँ पे हम पहले यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करते हैं, बी पे क्लिक करते हैं, बोल्ड हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। ओहो, इंट्रो की स्पेलिंग तो गलत लिखती हैं, इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये लिख दिया। आगे इसमें कॉलन का कॉलन का आगे स्पेस दी। अब मैं बी पे दोबारा क्लिक करूंगा, ये बोल्ड अनबोल्ड रहेगा, ठीक है। अब जैसे ये अनबोल्ड हुआ, अब यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन लिखूंगा। मैं लिखूंगा माय नेम इज खिजर शहाल, ठीक है। ओके, आप भी अपने बारे में ऐसे कुछ भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, छोटा सा लाजमी या बहुत लंबा लिखो, बस एक दो लाइन का बस इंट्रोडक्शन लिख। उसके बाद क्या लिखा, माय नेम इज खिजर शहाल, आई एम हाफिज हाफिज कुरान, ठीक है, इस तरह लिख दिया मैंने। आगे मैंने लिख दिया आई एम आ फुल स्टैक वेब डेवलपर, ठीक है, आई एम आ आई एम आ एडमन ऑफ KST लर्निंग, ठीक है। ओके जी, क्योंकि मैं यहाँ पे फाउंडर नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं फाउंडर मैं इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरा ये मानना है कि फाउंडर सिर्फ मेरे अल्लाह पाक की ज़ात है, इसके अलावा कोई फाउंडर नहीं होता दुनिया में, ठीक है। लोग अपने आप को भाई फाउंडर बोलें या ना बोलें, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने आप को फाउंडर नहीं बोलता क्योंकि मैं फाउंडर नहीं हूँ। KST लर्निंग के फाउंडर असल में मेरे अल्लाह पाक की ज़ात है, मैं जस्ट एक एडमन हूँ जिनको एक अथॉरिटी दी है अल्लाह पाक ने, ठीक है। तो मैं अपने अल्लाह पाक का बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे KST लर्निंग का एडमन बना दिया, वरना मैं इसका फाउंडर नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये बिलीव है, मेरा ये मानना है कि हर चीज़ के फाउंडर सिर्फ मेरे अल्लाह पाक की ज़ात है। चले जी, इतना कर लिया। जब दोस्तों आपने इतना कर लेना, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखें क्या करना है। ओहो, एक मिनट हट जरा, वो बताता हूँ आपको। पहले पहले ये देखो, नेक्स्ट सर ने क्या बोला, सर ने बोला टाइप योर नेम एंड एज, ओके, ये इतना लिख दिया। अब हम नेक्स्ट क्या करना है वो सर बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं सेव द डॉक्यूमेंट विद द नेम माई फर्स्ट डॉग। तो हम यहाँ से ये नाम कॉपी कर लेते हैं। सर ने बोला इस नाम से आपने बेसिकली इसको सेव करना है, तो यहाँ पे हमने ये नाम कॉपी कर दिया, माय फर्स्ट डॉग। आपने ये नाम का यहाँ से कॉपी कर लेना है, ये डबल कोर्स नहीं कॉपी करनी, सिर्फ ये नाम कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस आ जाओ अपने डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट पे वापस आने के बाद आपने दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, ये ऊपर फाइल का बटन है, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछ रहा है, सॉरी सेव पे क्लिक करेंगे हम, जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे हमसे पूछा आपने ये फाइल कहाँ सेव करनी है। तो मैंने बोला मैंने ये फाइल सेव करनी है दिस पीसी के अंदर। मैंने जैसे दिस पीसी पे क्लिक किया तो यहाँ हम ब्रोज पे क्लिक कर देते हैं। हम जैसे ब्रोज पे क्लिक करेंगे हमसे पूछ रहा है आपने फाइल कहाँ सेव करनी है। तो मैंने बोला मेरी फाइल सेव कर दो तुम पिक्चर्स फोल्डर में। तो आपकी जहाँ दिल करे, आपको जहाँ दिल करे आप वहाँ सेव कर लेना। तो मैंने यहाँ पे पिक्चर्स फोल्डर पे क्लिक किया। अब यहाँ मैंने ये मुझसे पूछा फाइल नेम, तो हम यहाँ पे बताएंगे फाइल का नेम। तो यहाँ पे कंट्रोल वी दबा के मैं आप अपना वो जो नेम वहाँ से कॉपी किया था ना कंट्रोल सी से, वो यहाँ पर आप कंट्रोल वी दबा कर पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट खुद भी लिख सकते हो माई फर्स्ट डॉक। लेकिन याद रहे माई का एम कैपिटल, फर्स्ट का एफ कैपिटल और डी का डॉक का डी कैपिटल। उसके बाद सेव के बटन में क्लिक कर दो तो ये आपकी फाइल देखो सक्सेसफुली सेव हो गई। और ये देखो ऊपर नाम भी लिखा गया माई फर्स्ट डॉक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऊपर नाम भी लिखा गया और नीचे हमारा जो जैसा ने बोला था वो भी हमने कर दिया है। अब सर ने क्या बोला, अब नेक्स्ट सर ने क्या बोला है,
टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सेव्ड फाइल। सर बोल रहे हैं अब आप क्या करो, एक न्यू फाइल बनाओ एमएस वर्ड की, उसके अंदर ये जो आपने फाइल बनाई है ना माय फर्स्ट डॉक वाली, इसका स्क्रीनशॉट लगाओ। अब दोस्तों आपने क्या करना है वो बता देता हूँ। अब आपने इसको मिनिमाइज करना, इसको भी मिनिमाइज करो, इसको भी मिनिमाइज करो। अब आप सबसे पहले क्या करो, एक न्यू एमएस वर्ड की फाइल बनाओ। न्यू एमएस वर्ड की फाइल कैसे बनाएंगे, उसके लिए यहाँ पे आप अपने आ जाओ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप आने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक करो। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। आप यहाँ पे क्लिक करके भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल बना सकते हो। यहाँ वैसे ही जैसे मैंने आपको स्टार्ट बताया था, यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाकर भी वर्ड लिखकर अपनी एमएस वर्ड की न्यू फाइल बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक न्यू फाइल बना ली। अब हम पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ना इस फाइल के ऊपर, इस फाइल को ना एक नाम दे देते हैं अपनी व्यू आईडी, जो भी हमारी व्यू आईडी है। तो हम यहाँ पर ना इसके ऊपर ऐसे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रीनेम के ऊपर। जैसे हम रीनेम पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमसे पूछा आपने क्या नाम रखना है। मैंने इसका नाम रखना है BC12345678 9। तो आप इसका कुछ भी नाम दे, अपना जो भी आपकी व्यू आईडी है वो यहाँ पे आप इसका नाम रीनेम करके दे सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, डबल क्लिक करके इस फाइल को ओपन कर लेना। जैसे दोस्तों आप डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह से फाइल जो है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। जैसे ये फाइल ओपन होगी तो ये है दोस्तों हमारी वो फाइल जो हमने सबमिट करवानी है। ठीक है, ये वो फाइल थी जिसमें हमने अपना टास्क कंप्लीट किया है। लेकिन ये वो न्यू फाइल है जिसमें हमने अपनी आईडी लिखी है ना, ये वो फाइल है जो हमने अपने डीजी स्किल के एलएमएस पे सबमिट करवानी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो, इस तरह से इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज 16 पे ले जाओ, और इसको ले जाओ आप टाइम्स न्यू रोमन पे, इसको थोड़ा बोल्ड कर लो। और जो है ना, ठीक है, बोल्ड करने के बाद आप सिंपली इसको थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर लो, ऐसे अंडरलाइन भी कर लो। और यहाँ पे ऊपर लिख दो टास्क नंबर 1 सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट। ठीक है, इस तरह से आपने लिख दिया। अब हम यहाँ से अंडरलाइन खत्म कर देते हैं, बोल्ड भी खत्म कर लेते हैं। ओके जी, इतना कर लिया। अब आपने दोस्तों क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट कैसे लेना है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आपने आना अपने इस पहले डॉक्यूमेंट पे जिसका आपने नाम रखा था माय फर्स्ट डॉक, इस पे आना है। इस पे आने के बाद आपने सिंपली अपने सर्च बॉक्स में सर्च करना है स्निपिंग टूल, SNIPP स्निपिंग टूल। जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्निपिंग टूल। यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर लो। ओपन करने के बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक करो। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह अपने इस ये जो आपकी पहला डॉक्यूमेंट था ना जिसपे आपने अपना इंट्रोडक्शन सारा लिखा है, इसको आपने ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ऐसे इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जैसे इसका स्क्रीनशॉट लोगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी का। आप यहाँ पे ऊपर कॉपी पे क्लिक करो। जैसे आप कॉपी पे क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पर आपको आपका डॉक्यूमेंट का नेम माय फर्स्ट डॉक भी दिखाई दे रहा है और ये आपका सारा टास्क था। ठीक है, यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप सिंपली स्निपिंग टूल को क्या कर दो, बंद कर दो। स्निपिंग टूल को बंद करने के बाद आप सिंपली दोस्तों आ जाओ कहाँ पर, अपने न्यू डॉक्यूमेंट पे। ये जो न्यू डॉक्यूमेंट आपने अपनी व्यू आईडी से बनाया सॉरी, इस डॉक्यूमेंट पे आया दोस्तों, आने के बाद कंट्रोल वी दबाओ। जैसे आप कंट्रोल वी दबाओगे तो ये देखो आपका जो पहला टास्क था, टास्क नंबर 1, वो देखो हमने यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा लिया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे जाना है। नेक्स्ट लाइन पे जाके आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है। अब दोबारा से इसको बोल्ड करो और इसको कर लो आप अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के बाद दोबारा यहाँ पे हेडिंग दो टास्क नंबर 2 सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट। ठीक है, सॉरी, स्क्रीनशॉट। ओके ठीक है, स्क्रीनशॉट। और यहाँ पे हमने अभी अब हमने यहाँ पे टास्क नंबर 2 का स्क्रीनशॉट लगाना है। अब टास्क नंबर 2 का स्क्रीनशॉट कैसे लगाना है वो आपको पहले आप आ जाओ अपने इस फर्स्ट डॉक्यूमेंट पे जहाँ पे आपने अपना इंट्रोडक्शन लिखा है। यहाँ पर आने के बाद पहले आप आ जाओ क्वेश्चन फाइल पे और यहाँ देखो टास्क नंबर 2 में सर ने क्या बोला है। टास्क नंबर 2 में सर ने बोला है मेक योर नेम बोल्ड। सर बोले अपना नेम जो है बोल्ड करो। ओके, हमने बोल्ड कर लेते हैं। तो वापस आएंगे अपने फर्स्ट डॉक्यूमेंट पे। ये जो हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट है इसमें ये जो हमारा नेम है इसको ऐसे हम सेलेक्ट करेंगे। ये जो दोस्तों आपका नेम है ना, ये जो भी आपने नेम अपना यहाँ पे लिखा है उसको आप ऐसे सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे बोल्ड, ये जो बी लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक करोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। ये देखो बोल्ड हो गया हमारा नेम। ओके जी, इतना कर लिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ओके एक मिनट हटो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ओके ठीक है, वो कहता है आपकी गलती है, आप आई एम एन एडमन ऑफ केएस लर्निंग। ओके ठीक है, मैंने कहा भाई ओके बहुत शुक्रिया, मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती, आपका शुक्रिया। ओके जी, बोल्ड कर लिया। उसके बाद सर बोल रहे हैं चेंज द फॉन्ट कलर ऑफ योर एज। सर बोल रहे हैं अपने जो एज है आपकी, जो आपने एज लिखी है उसका फॉन्ट कलर चेंज करो। ओके, हम अपने फर्स्ट डॉक्यूमेंट पे आएंगे। यहाँ पर आने के बाद ये जो एज हमने लिखी हुई है इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसका ये देखो, ये दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है फॉन्ट कलर। आप यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये देखो आपको यहाँ पे बहुत से कलर मिल जाएंगे। हम यहाँ पर अपना रेड कलर चूज कर लेते हैं। रेड कलर कर लिया। 25 ईयर ओल्ड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं सर, सर बोल रहे हैं मेक द इंट्रोडक्शन इटैलिक। सर बोल रहे हैं अपना जो इंट्रोडक्शन लिखा है आपने उसको इटैलिक करो। तो उसको इटैलिक कर लेते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट डॉक्यूमेंट पे। यहाँ पर आने के बाद ये जो हमने जनाब अपना इंट्रोडक्शन लिखा है इसको हम पहले करते हैं यहाँ से ऐसे सिलेक्ट।
सेलेक्ट करने के बाद इटैलिक इसको कहाँ से करते हैं, ये देखो यहाँ पे दोस्तों ये जो आई लिखा हुआ है ना, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो ये देखो आपका जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सॉरी आपका ये जो इंट्रोडक्शन है वो क्या हो गया है, इटैलिक हो गया। मतलब ऐसे इटैलिक किसे कहते हैं, वो बेसिकली तिरछा लिखा जाता है आपका जो टेक्स्ट है। तो ये देखो सारा कुछ हमने कर दिया। अब नेक्स्ट सर क्या बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं टेक द स्क्रीनशॉट। आप अपना स्क्रीनशॉट लेकर टास्क नंबर 2 की अपनी जो आपकी नई फाइल है, मतलब जो आपने सबमिट करवानी है ये वाली, इसके टास्क 2 के नीचे आप स्क्रीनशॉट लगा लो अपने, ये जो आपने आपने अभी फॉर्मेटिंग की है सारी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप यहाँ पर क्या करो जनाब, ओके सबसे पहले आप स्नैपिंग टूल ओपन करो। सबसे पहले अगेन से स्नैपिंग टूल ओपन करेंगे यहाँ से, और इसका हम ले लेंगे ऐसे स्क्रीनशॉट। तो ये देखो हमने ऐसे ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। ऐसे मैंने ले लिया दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट, ऐसे ऐसे आपने इतना 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 स्क्रीनशॉट बस ले लेना, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ऐसे इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे काम करो, एक मिनट हट जरा, नो 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 नो, यहाँ पे पहले एक काम कर लो, आप यहाँ पे लिख दो टास्क 2 सोल्यूशन, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, दोबारा से ओपन करो इसको स्नैपिंग टूल को, स्नैपिंग टूल को ओपन करके न्यू पे क्लिक करो, और ओहो यहाँ पे रुको यार रुको, ओके। अब दोबारा स्नैपिंग टूल पे आएंगे, न्यू पे जाएंगे, और इस तरह से दोस्तों हम इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट, ठीक है। ऐसे ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको करेंगे यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद आप सिंपली स्नैपिंग टूल को कर दो यहाँ पे नो, बंद कर दो इसको। अब आ जाओ आप अपनी न्यू वर्ड फाइल पे, ये जो नई फाइल है इस पे आने के बाद कंट्रोल वी से अपना टास्क जो है पेस्ट कर दो। ये टास्क पेस्ट हो गया। अब हमने वापिस जाना है जी, वापस आ जाते हैं ये टास्क 3 पे। अब टास्क 3 कौन सा है, वो सर बोल रहे हैं जी प्रैक्टिस सेव ऑनलाइन ब्राउजिंग, टास्क 3 ये है। टास्क 3 में हमने करना क्या है, अब देखो गौर से, लेकिन उससे पहले हम अपनी ये जो नई नई डॉक्यूमेंट फाइल है इस पे आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं टास्क नंबर 3 सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट, ठीक है। ऐसे हेडिंग दे दी। अब हम यहाँ पे एक मिनट इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाते हैं, ओके। नेक्स्ट लाइन पे लेके जाने के बाद अब यहाँ पर हम जो है यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पे ये बोल्ड भी खत्म कर देते हैं, इटैलिक भी खत्म कर, लो जी हमने ऊपर हेडिंग दे दी अपने। ये बेसिकली हमारी वो न्यू डॉक्यूमेंट है जिसको हमने सबमिट करवाना है, ठीक है ना, जहाँ पे हम अपने स्क्रीनशॉट पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट नंबर 3 कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, सर बोले सबसे पहले आपने क्या करना है, ओपन अ वेब ब्राउजर एंड सर्च फॉर डिजिटल लिटरेसी टिप्स फॉर बिगिनर्स। ओके, आपने क्या करना है, ये टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लो, ये वाला जो लिखा है ना डबल कोट्स में, डिजिटल लिटरेसी टिप्स फॉर बिगिनर्स, इसको ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल सी दबाओ, कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे राइट क्लिक करके भी इसको यहाँ से ऐसे कॉपी कर सकते हो। उसके बाद आप आ जाओ अपने गूगल क्रोम पे या किसी भी फेवरेट ब्राउजर पे आ जाओ। फेवरेट ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे ऊपर ये देखो प्लस का ना, यहाँ पे क्लिक करके आप एक नया टैब ओपन करो। जैसे आप एक नया टैब ओपन करोगे, अब ये जो आपका यूआरएल बार है ना, यहाँ पर आप ऐसे राइट क्लिक करो। जैसे आप राइट क्लिक करोगे ना इसके ऊपर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन में आपको मिलेगा पेस्ट। आप सिंपली पेस्ट पे क्लिक कर दो, तो ये देखो जैसे हमने पेस्ट किया यहाँ लिखा गया डिजिटल लिटरेसी टिप्स फॉर बिगिनर्स। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दो। जैसे ही दोस्तों आप एंटर प्रेस करोगे तो ये देखो हमारे सामने जो है आ गया जी ओवरव्यू, टिप्स आ गई हैं हमारे सामने। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर हम शो मोड पे क्लिक करते हैं। जैसे हम शो मोड करेंगे तो ये देखिए जनाब यहाँ पे हमारे पास टिप्स आ गई है फॉर बिगिनर्स, ओके। फाउंडेशनल स्किल्स, मास्टर बेसिक लर्न टू यूज योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। ये हमारे पास दोस्तों क्या आ गया, डिजिटल लिटरेसी की टिप्स आ गई हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें से किसी भी एक टिप को ओपन कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे भी ओपन कर सकते हैं, या हम नीचे से किसी ब्राउजर को भी ओपन कर सकते हैं। ऑनलाइन सेफ्टी एथिक्स इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, ओके। और उसके बाद यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हो, याद रहे। यहाँ से आप किसी वेबसाइट से भी ओपन कर सकते हो, योर अल्टीमेट इंट्रोडक्शन गाइड फॉर डिजिटल लिटरेसी, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। लेकिन हम एक काम करते हैं, हम ये जो ऊपर लिखा रहा है ना इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये देखो इंफॉर्मेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग ऑनलाइन सेफ्टी एंड एथिक्स, इसको रहने देते हैं। ये ले लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट कैसे लेना दोस्तों, उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे दोबारा से स्नैपिंग टूल ओपन करेंगे। तो यहाँ पे स्नैपिंग टूल ओपन हम कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक और काम करें, बल्कि ये दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन एक मिलेगा एआई मोड। आप सिंपली एआई मोड पे क्लिक करो, देखना जरा ये आपको एआई मोड सर्च करके देगा। ये देखो जनाब, ये हमारे पास आ गया एआई मोड का ऑप्शन, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ऑप्शन एआई मोड का। ये देखो जरा यहाँ पे सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। अब ये देखो जैसे ही आपके सामने ये आएगा तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ फिर आप सिंपली आल पे भी क्लिक करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब वापस जाते हैं कि सर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। सर कहते हैं फाइंड वन टिप एंड राइट इट इन अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, डू नॉट क्लिक ऑन एड्स और, ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट एंड पुट इट इनटू द सॉल्यूशन फाइल, ठीक है। सर बोल रहे हैं कि क्या करो कि फाइंड वन टिप का करें, कोई भी एक टिप फाइंड करो और राइट इट इन अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, इसको एक नई डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करो। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो हमने डॉक्यूमेंट फाइल बनाई है ना, जो पहले जिसमें हमने अपना इंट्रोडक्शन लिखा था, इसमें हम आके पेस्ट कर देते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें कैसे पेस्ट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने ब्राउजर पे, जो जहाँ पे हमने ये इसको सर्च किया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ से इसको इतना कॉपी कर लिया, ये हमने पैराग्राफ, आप कोई भी पैराग्राफ कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे पैराग्राफ कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया मैं,
इसको ऐसे यहाँ से पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आने के बाद हम यहाँ से नेक्स्ट कोई हाँ ये निकाल लेते हैं जी, मास्टर द फाउंडेशन बेसिक्स। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर ओहो ये तो हमारी सोल्यूशन फाइल है, यहाँ पर आकर हमने पेस्ट कर दिया इसको टिप को। और यहाँ पर टिप को पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट हम इसको कोई भी एक टिप कॉपी कर लेते हैं। सॉरी, ब्राउज़र पे आते हैं। ब्राउज़र पे आने के बाद हमने ये वाली टिप कॉपी कर ली यहाँ से। ठीक है, ये कोई भी एक टिप कॉपी कर लो आप। ये कॉपी कर दी मैंने। कॉपी करने के बाद यहाँ पर अपने ब्राउज़र पे वापस आता हूँ, और सॉरी एमएस वर्ड पे वापस आता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद ये देखो यहाँ पे ऐसे पेस्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, उसके लिए आप दोबारा से स्नैपिंग टूल पे जाओ। स्नैपिंग टूल पे जाने के बाद आप स्नैपिंग टूल पे को ओपन करो, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करो, और ये जो आपने एक सिंगल टिप राइट की है यहाँ पर, इसको यहाँ से आप क्या कर दो, ऐसे मतलब कॉपी स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको यहाँ से करो कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको बंद कर दो। बंद करने के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे हम। अब हम आ जाएंगे अपनी न्यू फाइल पे, जहाँ पे हमने सोल्यूशन लिख रहे हैं। तो ये है टास्क नंबर 3 सोल्यूशन स्क्रीनशॉट। यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दो। जैसे आप कंट्रोल वी दबाओगे तो ये आपका स्क्रीनशॉट पेस्ट हो गया। तो ये देखो ये है जी हमारी नई फाइल। अब आपने क्या करना है, जो आपने पहली फाइल बनाई थी ना, जहाँ पर आपने अपनी इंट्रोडक्शन लिखा था, इस फाइल को आप चाहे आप बंद कर दो, इसकी अब जरूरत नहीं है। इसको बंद करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे लिखा आ रहा है जी, क्या आप सेव करना चाहते हो। मैंने कहा यहाँ से सेव कर दो इसको। जैसे हमने सेव किया, अब हम यहाँ पर इसको भी कर देते हैं बंद। ठीक है, और इस क्वेश्चन फाइल को भी कर देते हैं क्लोज। और उसके बाद हम अपने ब्राउजर को क्लोज नहीं करेंगे। लो जी जनाब, ये है जी हमारी सोल्यूशन फाइल। इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे सेव। सेव करने के बाद एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, याद ना अपनी सोल्यूशन फाइल कहाँ रेडी की थी, अपने डेस्कटॉप पे। ये देखो, ये हमारे डेस्कटॉप पे हमारी एमएस वर्ड की सोल्यूशन फाइल पड़ी हुई है। अब आपने क्या करना है, इस सोल्यूशन फाइल को एक दफ़ा ओपन करके देखें क्या इसमें आपके तीनों स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। तो हमने इस फाइल को एक दफ़ा ओपन किया। ओपन करने के बाद ये देखो, टास्क नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ये लगा हुआ है। उसके बाद ये टास्क नंबर 2 का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, उसके बाद ये आपके टास्क नंबर 3 का स्क्रीनशॉट है। ठीक हो गया, लो जी हमारी असाइनमेंट कंप्लीट होगी। अब आपने क्या करना है दोस्तों, इस फाइल को क्या कर दो, क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद अब आप देखो आपकी सोल्यूशन फाइल कहाँ पड़ी हुई है, डेस्कटॉप के ऊपर। याद रखिएगा डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि जब हमने इसको अपलोड करना है तो उसने पूछना कि आपकी फाइल कहाँ पड़ी हुई है। तो मेरी फाइल पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे। आपकी जो सोल्यूशन फाइल जहाँ भी पड़ी हुई है आप उसको याद रख लो। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको अपलोड कैसे करना है, उसके लिए आप आ जाओ अपने ब्राउजर पे वापस। और यहाँ पे आने के बाद आप आ जाओ अपने एलएमएस के ऊपर, मतलब डीजी स्किल के एलएमएस के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद याद रहे, अगर आप यहाँ पे खड़े हो होम पेज पे, तो इसको सबमिट कैसे करना है, उसके लिए आप यहाँ पे ये जो माई एक्टिविटी के नीचे एक्सरसाइज का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखो ऊपर लिखा रहा है डिजिटल लिटरेसी, और इसके नीचे ये हैंड ऑन एक्सरसाइज, और इसके आगे ये देखो सबमिट का बटन है। याद रहे आपने डिजिटल लिटरेसी के नीचे ये हैंड एक्सरसाइज मतलब वो करनी है सबमिट। ये ना हो आप यहाँ पे दूसरी किसी कोर्स के नीचे सबमिट कर दो। तो याद रहे ऊपर लिखा रहा है डिजिटल लिटरेसी, बिल्कुल इसके नीचे ये सबमिट का बटन है। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमसे पूछे चूज फाइल, अपनी फाइल चूज करो। यहाँ पे चूज फाइल पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम उसको बताएंगे हमारी वो जो सोल्यूशन फाइल है वो कहाँ पड़ी हुई है, डेस्कटॉप मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। आपकी जिस जगह पे पड़ी हुई है आप वहाँ चले जाओ। अगर आपकी पिक्चर फोल्डर में चले जाओ, म्यूजिक में चले जाओ। मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है फाइल, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा। जैसे डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा तो ये देखो जनाब, ये पड़ी हुई है हमारी वो सोल्यूशन फाइल। ये देखो BC 1 2 3 4। हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यानी यहाँ से अपनी फाइल के ऊपर ऐसे क्लिक करके उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे हमारी सोल्यूशन फाइल जो है यहाँ पे आ गई है। अब ये सबमिट कैसे होगी, उसके लिए आप ये जो सबमिट का बटन है यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो सोल्यूशन फाइल है यानी एक्सरसाइज जो थी डिजिटल लिटरेसी की, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। जैसे ही वो सबमिट हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे बैक का बटन होगा। आप सिंपली जैसे ही बैक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा, यहाँ पे मतलब लिखा आ जाएगा कि आपकी जो सोल्यूशन फाइल है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। उसका कितना साइज था वो सारा कुछ आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मैंने अभी सबमिट इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने इसको प्रॉपर से भी रेडी नहीं किया। इसको रेडी करके फिर उसके बाद सबमिट करूँगा, लेकिन आपने इसको खुद सबमिट करवाना है जैसे मैंने आपको तरीका बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।